अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं और मेरी दुआएं हैं कि हमेशा खुश रहें। जी दोस्तों, आज आपके लिए जो न्यू आइडिया लेके आया हूँ वो नियॉन साइंस के हवाले से है। जैसा कि पहले मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो आपसे शेयर कर दी थी, अभी आज जो ये साइन आप देख रहे हैं ये बनाने का मैं तरीका आपको बताऊँगा और बहुत ही आसान है। पहले हम जो LEDs में वर्क करते थे उसकी निस्बत बहुत ही आसान है। ये देखें, एक प्लास्टिक शीट पर मैंने पैटर्न लिया है जो हमने डिज़ाइन तैयार करना है। ये कोरल ड्रा पे तैयार किया गया था, तो कोरल ड्रा के लिए जो इसकी प्रिंटिंग के लिए मशीन यूज़ होती है वो भी मैं बता दूं। ये क्रिएशन की मशीन है, Picatinny से कहते हैं, 730 मॉडल है। तो ये कोरल ड्रा पे जो भी डिज़ाइन बनाएं तो ये जो मशीन है ये आपको प्रिंट आउट देती है, या ये कह लें कि रिफ्लेक्टर टेप पे ये कटिंग भी देती है आपको। दो इसमें फंक्शन होते हैं। कोरल ड्रा पे जो भी आप डिज़ाइन इसमें तैयार करें वो इसके ज़रिए आपको पैटर्न के तौर पे मिल जाता है। तो ये अभी मैंने एक्रेलिक शीट ली है। एक्रेलिक प्लास्टिक शीशा शीट होती है, ट्रांसपेरेंट हम यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो नीचे पैटर्न है वो हमें इसमें से नज़र भी आता रहे। ये 4 mm इसकी थिकनेस है। तो इसमें ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होती है तो डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता। और इसके ऊपर हमने अब जो डिज़ाइन बनाया है उसके मुताबिक से इस शीट को हमने काटा है, और काटने के बाद इसके ऊपर हमने अब इसे रखना है और डबल टेप के ज़रिए इसे जोड़ना है। ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास ट्रांसपेरेंट डबल टेप है। इस तरह की आप कोई भी डबल टेप यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ना भी हो तो कोई बात नहीं। तो ये दो कार्नर जो हैं उसको हम कवर करेंगे कि उन दोनों पे हम लगा लेंगे ताकि शीशा ऊपर स्लिप ना करे जब हमने नियॉन को पेस्ट करना है। इसकी सेटिंग जो है वो प्रॉपर करनी है जब आपने शीशा रखना है। तो ये देख लें कि जो नीचे जो डिज़ाइन है वो एज़ इट इज़ प्लास्टिक शीशे के ऊपर हमने नियॉन में तैयार करना है। तो इसको बैलेंस प्रॉपर करना है। इसके साइज़ जिस तरह ये मैं चेक कर रहा हूँ, फाउंड जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं है जो हमने डिज़ाइन तैयार किया था उसके मुताबिक। तो ये हमने उसे बराबर कर लिया और ये देखें यहाँ पे सेटिंग इसकी तकरीबन प्रॉपर हो गई है। तो अब इसके बाद हमने इसे प्रेस किया तो ये जुड़ गया है। तो अब जो है ये देख रहे हैं आप, नियॉन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और इसमें हर 1 इंच पर एक ब्लैक निशान नज़र आ रहा होता है। ये निशान हमने कटिंग के लिए यूज़ करना होता है कि इससे हम आगे पीछे नहीं कटिंग कर सकते। अगर ज़रा भी इससे हट के हम कटिंग करते हैं तो नियॉन जो है उतना पोर्शन जो है 1 इंच का वो बंद हो जाता है। तो इसके ख्याल रखना होता है कि सिर्फ उस पॉइंट से आगे हमने कटिंग करनी होती है। और ये हम गिलू यूज़ कर रहे हैं, एल्फी भी यूज़ कर सकते हैं या जिम्सा जैसा कि गिलू लोकल मार्केट में आपको मिल जाता है। एक्रेलिक गिलू भी होता है तो वो आपने यूज़ करना है। और ये देखें डिज़ाइन के ऊपर जो है वो नियॉन मैं पेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है। जब डिज़ाइन आपका अच्छा होगा तो आपका साइन बोर्ड भी अच्छा बनेगा, इसलिए डिज़ाइन पे आपने सबसे पहले फोकस करना है। एक और भी तरीका आपको बता दूं कि आप जो है ये प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, यानी कि पेनाफ्लेक्स प्रिंट करवा के वो नीचे रख के तब भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कटिंग प्लॉटर के एक्सपेंस में पड़ें। आप प्रिंट आउट लें, वहीं से डिज़ाइन आप करवाएं जो पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग करते हैं, तो आपको ये आसानी रह जाएगी। तो सिर्फ आपने नीचे रख के ऊपर एक्रेलिक पीस रखना है और डिज़ाइन बना लेना है, तो मुश्किल नहीं है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही आसान भी है और अच्छा प्रॉफिट है इसमें। ये देखें, अभी मैंने इसका जो नियॉन है उसका एज जो है उसको मैं ये देखें ऊपर से रबड़ उतारी है ताकि अंदर वाली स्ट्रिप जो है वो थोड़ी सी बाहर आ जाए। तो हर पीस को आपने इसी तरह निकालना होता है। तो ये इसके दोनों पॉइंट भी आपने देख लिए होंगे कि वो वाजे कर लिए हैं मैंने। अब इसको मैंने प्रॉपर इसे फिक्स कर देना है गिलू के ज़रिए एक्रेलिक पर। ये ऊपर वाला जो कर्व उसका डिज़ाइन हमने डाला था ये हमने येलो कलर में किया है और बाकी फाउंड्स को डिफरेंट कलर हम देंगे। तो इसको अब जैसा कि हमने फ़िक्स कर लिया है, तो जब भी आपने फ़िक्स करना है ग्लू लगा के थोड़ी सी देर इसे प्रेस किए रखना है ताकि ये स्लिप ना ले या इसकी फ़िक्सिंग जो है वो होने से पहले ही कहीं ये आपसे डिज़ाइन बिगड़ ना जाए। तो इसलिए थोड़ी देर पकड़ के रखना होता है ताकि फ़िक्स हो सके। अभी मैंने पिंक कलर लिया है। ये पिंक कलर में भी आपने ये देखना है कि इसकी कटिंग पॉइंट सब में ही होते हैं। इसमें भी 1-1 इंच पर कटिंग पॉइंट दिया हुआ है। इसका जो अब एज है उस पर हमने ये देखें प्लास्टिक पीस को हमने उतार लिया और इसके भी दोनों पॉइंट खाली कर लिए हैं फ्रंट से ताकि उधर हम जब भी कनेक्शन करना चाहें तो इजीली हो सके। तो इसको आपने चेक कर लेना है कहाँ से आपको सूटेबल लगता है कि वायर्स जो हैं उसके कनेक्शन प्रॉपर बन जाते हैं।
तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे मुनासिब समझा है तो यहाँ से स्टार्ट लिया है, और स्टार्ट लेने के बाद यहाँ पे आप देखें कि ये चीज़ बहुत ही काम की मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब एकदम से इसे मोड़ना हो नियॉन को तो किस तरह से आपने मोड़ना है। ये देखें शार्प एज है जहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो वाइट साइड है ना, ये उस साइड पे हमने करनी है जिस साइड पे ये मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये देखें ये आसानी इस तरह हो जाती है कि वाइट साइड ये वाली जो है ये उस तरफ आपने रखनी है जहाँ पे आप इस टाइप का कट देना चाहते हैं। हमेशा ये ख्याल करना है नियॉन लगाते हुए। ये मैंने बीच में से हल्का सा कट दिया क्योंकि इस साइड पे स्ट्रिप नहीं होती, खाली होती है, तो इसलिए इसे काटना आसान होता है, कर्व देना आसान होता है। तो ये देखें अभी मैंने प्रेस किया है उसे प्रॉपर, और अब हमने इसे यहाँ पे हाथ से पकड़ के भी रखना है और गिलू भी लगाना है, और इसकी शेप को कवर भी रखना है ताकि ये गलत ना लग जाए या टेढ़ा ना लग जाए। ये थोड़ा सा फिक्स हो गया है। अब मैं ऊपर वाला एज भी इसका जो है वो प्रॉपर प्रेस करूँगा। ये बीच में कट देने का मकसद ये था कि इसका जो कॉर्नर है वो प्रॉपर बन सके। जहाँ पे शार्प एज आता है वहाँ पे हमने इसी तरह ही इसे जो है वो कट लगा के करना होता है। अभी ये देखें नेक्स्ट पे भी मैं इसी तरह ही करूँगा कि वहाँ पे पहले निशान लगा लूँगा, वहाँ पे पहुँच के। ये अभी राउंड है तो यहाँ मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो अभी नेक्स्ट एज आया है ये यहाँ पे मैंने अभी ये देखें कटर से निशान लगाया, और उसके बाद फिर ये वी टाइप जो है इसे हल्की सी कटिंग दे दी है। ये बीच में से टुकड़ी निकाल दी है मैंने, और यहाँ पे फिर वही तरीक़ाकार इसे हमने यहाँ पे नीचे से पहले जोड़ा है, और इसके बाद ऊपर वाले कॉर्नर पे हल्की सी एल्फी लगानी है। ये इसको पकड़ के रखना है थोड़ी देर ताकि ये प्रॉपर जुड़ जाए, फिर आपने हाथ छोड़ना है। अब इसी तरह हम बाकी पे फ़ॉन्ट पे भी इसी तरह पेस्ट कर लेंगे। दोबारा शार्प एज आया है, यहाँ पे हमने फिर वही तरीक़ाकार के हमने निशान लगा लेना है। उसके मुताबिक फिर हमने यहाँ से वी कट देना है और टुकड़ी निकाल लेनी है। ये देखें ये निकाल ली है, और इसको फिर उसी अंदाज़ में केयर से लगाना है ताकि एल्फ़ी इर्द गिर्द ना गिरे और इसकी प्रॉपर शेप भी बरकरार है। फालतू एल्फ़ी नहीं लगानी। गिलू जब भी आपने लगाना है तो केयर करनी है कि फ़ालतू ना लगे। तो ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू में तो थोड़ी गलतियाँ होंगी, लेकिन बाद में ये आपके हाथ में बिल्कुल प्रॉपर सफाई आ जाएगी कि इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से गिलू को यूज़ करना है। अब यहाँ पे आके भी केयर करनी होती है कि ये देखें जहाँ पे इसका फाउंट का एंड हो रहा है तो इसका ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि जो पॉइंट निशान बना हुआ है ब्लैक वाला, हम उससे आगे पीछे कट नहीं कर सकते। अगर ये देखें थोड़ा सा बढ़ रहा था वहाँ पे, तो इसको मैंने कवर करने के लिए ये देखें कट लगा रहा हूँ। कट लगा के स्ट्रिप जो है उसे मैंने वाज़े कर लिया सामने, और उसको ये देखें फ़ोल्ड करके मैंने उसके बीच में किया फालतू को। स्ट्रिप को हम बीच में से फ़ोल्ड कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ऊपर वाला कवर जो है अब हम काट देंगे, यानी कि 1 इंच का जो फासला था उसको मैंने फ़ोल्ड करके आधा इंच बना लिया, अंदर ही स्ट्रिप को फ़ोल्ड कर दिया, और स्ट्रिप ताकि बंद ना हो लास्ट वाला इंच जो है ऊपर से रबड़ काटी है, और काटने के बाद इसको मैंने ये फ़िक्स कर दिया है। ये दोबारा भी अगर आपके सामने मैं करूँगा तो मैं स्लो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हमने फ़िक्स करना है। तो वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें ताकि आपको समझ आए कि ये तो काम किस तरह से होना है। स्किप ना किया करें। जब भी आप स्किप करते हैं तो आप खुद परेशान होते हैं और फिर मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि ये काम किस तरह से होगा। तो अगर आप स्किप नहीं करते, वाज़े थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें ताकि वीडियो को प्रॉपर देखें आप, तो फिर इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। एक एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करता होता हूँ। ये देखें जो अभी जो ओ है इसमें सर्कल है, तो सर्कल जब भी आपने लेना है तो उसमें आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि सर्कल को आपने साइज़ ले लेना है स्ट्रिप का कि कितनी लग रही है। ये देखें सबसे पहले तो मैंने उसका जो एज है उसमें से मतलब स्ट्रिप जो है उसके पॉइंट वाज़े कर लिए हैं,
और ये देखें मैं साइज़ ले रहा हूँ कि स्ट्रिप कितनी लंबी लगनी है, तो इसलिए इसे हमने पहले ही काट लेना है और प्रॉपर इसकी सर्कल की शेप देने के लिए ये करना पड़ता है। इस तरह से आसानी रहती है। और दोस्तों मैं पहले भी आपसे कुछ वीडियोस शेयर कर चुका हूँ और अक्सर मैंने देखा है कि उसमें आप स्किप करते हैं, तो स्किप ना किया करें ताकि जो है आपके लिए आसानी रहे समझने में। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियोस आपसे शेयर करता हूँ वो आपको मिलती रहें। और इंशाल्लाह इस टॉपिक में मेरी और भी वीडियोस आएंगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और ये अपना बिज़नेस स्टार्टअप भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा ये डेकोरेशन पीसेस के लिए भी यूज़ होता है, तो घर में डेकोरेशन के लिए भी ये चीज़ें आप बना सकते हैं अपने घर के लिए। मार्केट में काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आप खुद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीप प्राइजेज़ में ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं। प्रॉफिटेबल बिज़नेस है अगर बिज़नेस के तौर पे आप करना चाहें। सिर्फ इसमें यही मेहनत होती है जो की जा रही है और इसके अलावा इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता और इसके आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। पहले एलईडीज़ में ये साइंस तैयार होते थे तो बहुत खपना पड़ता था। ये देखें, ये नियॉन को मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको सर्कल की शेप में पहले ही दे लूँगा। ये मैंने अभी ग्लू लगा लिया है और उसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर पकड़ के रखना है, तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। फिर हम इसे प्रॉपर शेप जो ओ की है, ओ शेप में इसे प्रॉपर हम गिलास पे फिक्स कर देंगे। गिलास का मैं बता चुका हूँ कि 4 mm गिलास हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक शीशा होता है ये और मार्केट से इजीली मिल जाता है। एक्रेलिक 4 mm आप कह के मार्केट से इजीली ढूंढ सकते हैं। ये देखें, ओ के ऊपर पूरा उसके जो नीचे लाइंस हैं उसके ऊपर ये सर्कल प्रॉपर बन रहा है। यहाँ पे केयर करनी होती है कि प्रॉपर शेप आए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं आना चाहिए ताकि ऑन होते हुए ये बुरा ना लगे। इसलिए ये देखें, जब मैं लगा रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरी यही कोशिश है कि इसका प्रॉपर शेप आए। अगर गलत रख के आपने ग्लू लगा दिया तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है इसको रिमूव करना और नीचे से रफ होने का भी खतरा होता है प्लास्टिक ग्लास का। अभी इसी तरह बीच वाला जो सर्कल है उसको भी हमने कंप्लीट करना है। इस तरह से मुश्किल नहीं होती। अगर आपने ऑलरेडी फिक्स किया होता तो अगर थोड़ा बहुत भी इसका एज जो है वो बढ़ जाता, जो इसका सिरा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, तो आपके लिए सर्कल की शेप बनाना मुश्किल था। इसलिए इसे पहले ही बना लिया जाता है। और ये ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी नियॉन का पीस आप कट कर रहे हैं तो उसके जो स्ट्रिप है उसको आगे से रबड़ फालतू को काट के आप उस स्ट्रिप को हल्का सा निकाल लिया करें ताकि टांके लगाने में आसानी है। और एक साइड से निकालना है, पूरी रबड़ को नहीं फ्रंट से उतारना। इस ओ के सर्कल को भी हमने कंप्लीट कर लिया इसी तरह। इसको लगाते हुए भी आपने ख्याल रखना है कि कोई भी एज वगैरह ना बने, बिल्कुल राउंड शेप में जो ओ की शेप आए। अच्छी से तसल्ली कर लेनी है कि प्रॉपर आप लगा रहे हैं। फासले का ख़ास ख्याल रखना है कि चारों तरफ से एक जैसा बीच में ओ की जो है वो बीच वाली शेप जो है वो प्रॉपर फिक्स हो। पहले बिल्कुल लाइट सा आप ग्लू लगाएंगे ताकि खुदा ना खास्ता आपसे गलती हो जाती है तो आप उसे सेट कर सकें। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट बी के फाउंड पे जाएंगे। इसका भी आपने कोशिश करनी है कि सर्कल जहाँ से शुरू हो रहा है कोई ऐसी जगह आपने चूज़ करनी है जहाँ पे आप जो है इसका जॉइंट अच्छा बना सकें। और ये देखें, मैंने ये पहले ही कट लगा लिया। बी का जो शार्प एज आ रहा है उसका मैंने कट पहले लगा के और उसके मुताबिक पहले ही इसको शेप दे लिया ताकि मैं बाद में इसमें परेशानी ना आए। और बिल्कुल थोड़ा सा ग्लू लगा के सिर्फ उतनी जगह को हमने जोड़ा है ताकि दोनों साइडें हम हैंडल कर सकें फिक्सिंग के लिए। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि जहाँ पे बी ख़त्म होना है, बी की स्ट्रिप जो है उसको किस तरह से आपने फिक्सिंग देनी है। अगर तो वो ब्लैक वाले निशान जो मैंने बताया जहाँ जो कटिंग पॉइंट है हमारा वहाँ पे पूरा आ रहा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है।
अदरवाइज़ आपको क्या करना है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। ये देखें फिर शार्प एज आया है वी का, तो वहाँ पे हमने वी की तरह हमने कट किया है, वी कट करके। और वी कट सिर्फ वाइट साइड पे होना होता है, जो प्लेन वाइट साइड है। जिस साइड पे लाइन है वाइट कलर की 2 लाइंस हैं, उस साइड पे हम ये कट नहीं दे सकते होते। इसलिए जब भी आपने नियॉन लगा फिक्स करना है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि वाइट साइड जो है वो शार्प एज की तरफ आए, कि आप कट कर सकें इसे इजीली। ये अभी राउंड शेप जो है इसको प्रॉपर हमने देखना है कि कहाँ पे जाके इसकी कटिंग बनती है, और हमने नियॉन को पहले ही कट कर लेना है। और यहाँ पे ये देखें ब्लैक जो निशान था वो थोड़ा आगे चला गया, तो हम इसको वहीं से ब्लैक निशान से काटेंगे। और किस तरह से मैनेज करना है वो मैं फिर आपको बताता हूँ। ये अच्छे से तसल्ली कर लेनी है कि स्ट्रिप जो है छोटी ना कट जाए, बड़ी कट जाए तो खैर है। ये मैंने निशान पहले लगा लिया कि जहाँ तक हमें स्ट्रिप चाहिए थी, लेकिन यहाँ से मैं काट नहीं रहा क्योंकि ये मिड बन रहा है। 1 इंच के जो दरमियानी निशान है दोनों ब्लैक, उसके मिड में बन रहा है, तो इसलिए हमने उसका नेक्स्ट जो निशान बन रहा है ब्लैक, उससे हमने कट करना है। और ये स्ट्रिप लंबी हो रही है ज़्यादा, इसके लिए हमने क्या करना है कि जो 2 लाइनों वाली साइड है वो रबड़ और जो बीच में एलईडी वाली स्ट्रिप है उसके दरमियान में ब्लेड रख के कट लगाना है। अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया हुआ तो ये चीज़ नहीं देख सकेंगे, और जो लोग देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ये देखें स्ट्रिप और जो 2 लाइंस वाली रबड़ है उसको हमने ये इस तरह से अलहदा कर लिया है। स्ट्रिप वाली की बैक साइड जो है वो हमें नज़र आ रही है। अब हमने ये स्ट्रिप को बीच में से निकाल लेना है, और ये 1 इंच अगर हम सेटिंग बना रहे हैं तो कम से कम इसे 1.5 से 2 इंच हमने इस तरह से काट लेना है रबड़ को। और ये मैंने स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड किया, एलईडीज़ एक दूसरे के सामने आ गई हैं। ये जॉइंट बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं इस काम में, और ये कोई भी नहीं इतना आसानी से बताता। ये टेक्निकल काम में यही एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग अक्सर साइन बोर्ड प्रॉपर नहीं बना सकते होते। तो ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेसन में ही दे दी, तो इसको आप प्रॉपर यूज़ करें। मेरी कोशिश है कि आप लोग अच्छे से काम सीख सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें। ये देखें अब हमारा साइज़ पूरा हो गया। हमने आधे इंच पे कटिंग किस तरह से दी है कि स्ट्रिप उसकी जो है उसको नहीं हमने कट दिया, वो कट देते तो आधा इंच बंद हो जाता, तो वो ब्लैक नज़र आना था, बंद लाइट नज़र आनी थी। तो उसके लिए हमने इसकी जो स्ट्रिप है उसको नहीं काटा, उसको हमने अंदर फोल्ड कर दिया आधे इंच को, लेकिन ऊपर वाली जो पाइपिंग रबड़ है वो हमने काट दी है, जिसकी वजह से हमारा ये लफ्ज़ जो है, ये फाउंड जो है, ये पूरा प्रॉपर अब साइज़ में आ जाएगा। ये देखें अब सबसे पहले हमने जॉइंट वाली जगह जो है उसको जोड़ना होता है, ताकि बाद में हम बाकी जो नियॉन रबड़ है उसको हम तरतीब दे सकें। तो सबसे पहले जो एंड वाला सिरा है उसको हमने फ़िक्स करना होता है। इसको जो स्टार्ट हमने लिया था तो इसको भी मैंने लूज़ ही छोड़ा था, ताकि सेटिंग बनानी पड़े तो प्रॉब्लम ना हो, अप डाउन करना पड़े तो थोड़ा सा हम गुंजाइश निकाल सकें। तो इसे अब हमने फ़िक्स कर दिया। अब जो दूसरे वाला जो हमने एज बनाया है इसका, इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए, ताकि ऊपर से शेप को बराबर रखना ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ रोशन होनी है और जॉइंट नज़र नहीं आना चाहिए। मैंने जितने भी साइंस कंप्लीट किए हैं तो उसमें इसी चीज़ की हमेशा तारीफ़ हुई है कि मेरे जॉइंट्स जो हैं नियॉन साइंस में वो नज़र नहीं आते, किसी को फील नहीं होता कि यहाँ पे जॉइंट है। अदरवाइज़ आप कोई भी नेट से देखेंगे तो नियॉन्स में इस तरह के जॉइंट जो है वो काफ़ी वाज़े नज़र आ रहे होते हैं, और वो काम की खूबसूरती नहीं है। ये अब इसकी प्रॉपर शेप में रखते हुए रबड़ को मैंने ग्लू लगाया है। अभी क्योंकि रबड़ हमने काटी थी तो एक साइड से जो रबड़ है वो फूली हुई नज़र आ रही है, बाहर निकली हुई। उसके लिए हमने ये देखें, ये पेपर ब्लेड के ज़रिए मैंने उसे बीच में अंदर की तरफ को प्रेस किया है, और गिल्लू ऑलरेडी लगा हुआ था तो इसकी वजह से वो जुड़ गया। मज़ीद अब मैं गिल्लू और लगा रहा हूँ। ये देखें जॉइंट फील ही नहीं होगा जब ये रोशन होगा, क्योंकि अभी अच्छे से ये जॉइंट हो चुका है।
अब इसी तरह से जो आई का छोटा सर्कल है उसको हमने बनाना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कहीं पे भी राउंड आपने बनाना हो तो पहले ही आप उसका साइज़ लेके उसके मुताबिक कटिंग करके, और राउंड पे कोशिश करनी है। आपने ये याद रखना है कि दोनों साइडों की जो एड्ज हैं, जो अंदर वाली स्ट्रिप है उसके एज जो हैं उनको आपने बाहर निकाल लेना है अंदर वाली लाइनों वाली साइड की तरफ, और वाइट साइड हमेशा सर्कल में बाहर रखनी है ताकि सर्कल प्रॉपर बन सके। ये चीज़ देखें कि लाइंस अंदर हैं और प्लेन वाइट साइड बाहर की तरफ है। इस तरह से ये प्रॉपर सर्कल जुड़ सकता होता है। छोटा सर्कल है इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है पकड़ना, तो किसी भी टेबल के कॉर्नर या किसी चीज़ से आप इसे प्रेस करके स्ट्रेट रख के भी ग्लू लगा सकते हैं। मुझे असल में वीडियो में आपको दिखाना था, इसलिए मैं अपने हाथों में ही इसकी सेटिंग बना रहा हूँ। और ये हो गया। अब इसे हमने छोटा सर्कल होने की वजह से एल्फी पहले ही लगा ली है। और ये देखिए जी, ये मैंने अब फॉन्ट्स वो कंप्लीट किए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ, तो इसलिए मुझे यकीन है कि आप इसे पूरी तरह से देखेंगे जो सीखना चाहते हैं। और अगर आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते, इस लेवल पे नहीं काम सीख सकते। हाँ, ये ज़रूर कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये काम किस तरह से होता है। कुछ जगहों पे कंप्रोमाइज़ चल जाता है कि आप जो है वो इंच वाली कटिंग उसको ब्लैक निशान पे कट कर रहे हैं, तो थोड़ा अगर फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन वो बुरा नहीं लगना चाहिए। उस हिसाब से देख लेना चाहिए। जैसा कि ए का अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से हल्की सी जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है वो इसलिए नज़र आ रही है कि उसका जो है मामूली सा साइज़ मुझे छोटा करना पड़ा ताकि मैं उसको स्ट्रिप को फोल्ड अंदर ना करूं, प्रॉपर यही नियॉन जो है वो कट के लग जाए, उसका एंड जो है उसका वो बनाना ना पड़े हमें जो एज है। तो इसलिए ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मार्जिन है तो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फ़र्क आ रहा है तो फिर आपको वही तरीका करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। ये सी में भी इसी तरह ही हुआ है। मामूली सा स्ट्रिप मुझे लंबी रखनी पड़ी है। इसमें तकरीबन 3 से 4 mm का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने फिर उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा लंबा ही रख लिया क्योंकि फ़ॉन्ट की शेप ख़राब नहीं हो रही। तो इस तरह ये प्रॉपर शेप आ गई। इसलिए जब भी सिंगल लाइन वर्ड्स हम लिख रहे हैं, जैसे कि मोबाइल जो वो डबल था, बोल्ड लिखा हुआ है, तो उसमें जो है ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपका जॉइंट प्रॉपर आए। जबकि सिंगल जब इस तरह बना रहे हैं तो उसमें अगर आपको फ़ॉन्ट छोटा बड़ा करना पड़ रहा है मामूली सा, तो वो आप इन लाइन रहते हुए आप कर सकते हैं। और उसके लिए ये नियॉन जो है उसको भी पहले ही कट कर लेना चाहिए अगर सिंगल फ़ॉन्ट है। जैसा कि ई है उसमें कट्स वगैरह आ रहे थे तो इसलिए मैंने पहले कट नहीं किया, लेकिन बाकी जैसा सी है दोनों सीज़ को मैंने पहले ही कट कर लिया था। तो इस तरह आप सेटिंग इजीली बना सकते हैं पहले ही कट करके जो सीधे सीधे फ़ॉन्ट्स हैं। अभी एस का साइज़ लेंगे हम कि एस पे नियॉन जो है वो किस तरह से कटिंग पूरी आती है। इसमें भी ख़ास ख्याल ये रखना है कि जब भी आपने फ़ॉन्ट एक तैयार करना है तो वाइट साइड जिस साइड पे रखी है तो उसमें बाकी फ़ॉन्ट जो है एस जैसा कि बना रहे हैं तो एस जितने भी हैं उनमें उसी साइड पे ही रखना है, वरना फ़ॉन्ट में फ़र्क आ जाएगा उल्टी और सीधी नियॉन लगाने से। जो डायरेक्शन है वो एक साइड पे आप देख लेंगे जैसे सूट कर रही है, तो उसके मुताबिक बाकी तीनों एस पे दोनों एस पे जो है वो हमने इसी तरह नियॉन लगाना है। इसमें लाइन वाली साइड हमने नीचे की है और ऊपर की तरफ वाइट प्लेन साइड की हुई है। नियॉन की जो रबड़ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ।
तो अगर हमने एक ऐसे इस तरह बनाया है तो इसी तरह बाकी ऐसे भी सेम डायरेक्शन में ही नियॉन लगानी है। ये देखें प्रॉपर शेप आई है, सेम एक जैसे दोनों ऐसे बने हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने उसकी साइड्स को मद्देनज़र रखा है। नियॉन की जो डायरेक्शन है उसको प्रॉपर हमने लगाया है। ओ के लिए फिर वही हमने सर्कल पहले ही काट लेना है पूरे साइज़ का, और इसको हमने पहले ही जोड़ लेना है राउंड शेप में। पहले जो एलईडीज़ में बोर्ड बनते थे तो उनमें बहुत मेहनत होती थी, क्योंकि उसमें जितनी भी एलईडीज़ हैं उनके लिए इसमें ड्रिल करना पड़ता था उसकी जो लेग्स के मुताबिक पूरे प्लास्टिक शीशा में, और वो लेग्स बैक साइड पे निकालने के बाद उसके पीछे पूरी प्रॉपर वायरिंग करनी पड़ती थी उनकी लेग्स को करंट पहुंचाने के लिए। और उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि उसमें कोई भी एलईडीज़ उल्टी या सीधी लग जाए तो प्रॉब्लम आ जाती थी, लाइट्स ऑन नहीं होती थी। इसमें ऐसा नहीं है इशू, इसमें पूरी स्ट्रिप जो है उसको सिर्फ एक ही कनेक्शन देना है नेगेटिव पॉजिटिव का। तो उसमें ये होता है कि अगर उलट लगेगा तो आपकी नियॉन लाइट ऑन नहीं होगी, तो आप उसे सीधा लगा सकते हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर साइंस का काम कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ, दोनों पॉइंट्स में। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे साइंस का पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है, तो आपसे गलती नहीं होती। ये अभी देखें आर के लिए मैंने इसकी रबड़ जो है वाइट वाली साइड, जैसा कि मैंने कहा हम कट कर सकते हैं, तो उसे कर्व शेप में इसमें स्लोप शेप में मैंने इसे काटा है। तो लंबी ज़रा काट ली है ताकि आर की शेप प्रॉपर आए, उसका नीचे वाला जॉइंट ज़्यादा मोटा ना फील हो। तो ये देखें आर की प्रॉपर शेप आ गई है। वाइट वाली साइड से मैंने स्लोप दिया है। और इसके बाद अभी ये जो आप देख रहे हैं ये हीट स्लीव होती है, ये भी कहीं पे आपने इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ दो जैसा आई है उसका डॉट जो है वो हमने अलहदा से लगाना था, तो ये हीट स्लीव की वजह से ये थोड़ा आसानी हो जाएगी कि हमें जो है डॉट उसको वाज़े करना आसान हो जाएगा कि हम स्ट्रिप का पीस एक ही रहने देंगे, नियॉन स्ट्रिप का, और आई जो है उसको शो करने के लिए, उसका ऊपर वाला डॉट शो करने के लिए हमने इसको लाइट को इतनी को ब्लाइंड कर देना है। तो उसके लिए हमने हीट स्लीव डालनी है। हीट स्लीव मैंने पूरे साइज़ की रखी हुई है, जो नियॉन पर बिल्कुल बेहतरीन साइज़ में आ जाती है। आई थिंक इसका 10 नंबर होता है, इसमें मुख्तलिफ नंबरिंग होती है, तो ये 10 mm वाली है शायद, लेकिन आप मज़ीद चेक कर लेंगे, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको। ये देखें आई को अब हमने फिक्स करना है। जब ये ऑन होगा तो ऊपर वाला डॉट जो है आई का वो अलहदा से फील होगा, दरमियान में ब्लैक जो हमने हीट स्लीव लगाई है वो जो है वहाँ से लाइट बंद फील होगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि आई और आई जो ऊपर डॉट और आई जो है वो आपस में अलहदा है, और इसमें ज़्यादा इस तरह मेहनत नहीं होती। अदरवाइज़ दोनों पीसीस को अलहदा कनेक्शन देने पड़ते और करंट देने के लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती, तो काफ़ी लंबा काम था। अब जो पहले मैंने ई बनाया था उसके मुताबिक सेम साइज़ लेने के लिए उसके मुताबिक ही इस पर वी कट लगा रहा हूँ, और डायरेक्शन का मैं पहले बता चुका हूँ कि वी कट के लिए वाइट साइड जो है वो वहाँ पे आप कट दे सकते होते हैं। तो उसके मुताबिक ही जैसे पहले ई मैंने बनाया उसके मुताबिक ही सेकंड वाला ई बना रहा हूँ। ये सेम साइज़ में सेम शेप में आ जाएगा, क्योंकि उसके मुताबिक मैंने इसकी कटिंग दी है। इसका भी एज जो है उसको हमने उसमें से स्ट्रिप जो है उसको वाज़े कर लेना है,
लाइंस वाली साइड पे कट लगा के थोड़ी सी रबड़ हम निकाल के बाहर की तरफ स्ट्रिप को फोल्ड कर लेते होते हैं, ताकि बाद में जब कनेक्शन करने हैं तो इजी हो सके। अभी पहले वाले एस के मुताबिक हमने साइज़ काटना है स्ट्रिप का। कोशिश क्या करेंगे जो एक जैसे फ़ॉन्ट आ रहे हैं तो एक जैसे फ़ॉन्ट के लिए आप इकट्ठे जो है इन्होंने तीनों की कटिंग कर लिया करें, या दो हैं तो दोनों की इकट्ठी स्ट्रिप कटिंग कर लिया करें। और बिल्कुल जैसे पहले आपने एक फ़ॉन्ट बनाया है सेम उसी तरह ही नियॉन लगाते हुए बाकी फ़ॉन्ट्स को बनाएं ताकि डिफरेंस नज़र ना आए। ये इस तरह से फ़ॉन्ट कंप्लीट हुआ एक्सेसरीज़ वर्ड। और अब हमने कर्व जो है येलो कलर की जैसा कि ऊपर दी थी, ये सर्कल फील होगा, यानी कि ये बेजा सर्कल जो है उसके अंदर फ़ॉन्ट दोनों लिखे हुए हैं, दूर से डिज़ाइन ये फील होगा। डिज़ाइन आप कोरल ड्रा पे कोई भी तैयार कर सकते हैं, उसी का स्केच के ऊपर आप नियॉन अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ का लिहाज रखना होता है कि फ़ॉन्ट इतना बड़ा हो कि आप उस पर नियॉन इजीली लगा सकें। बहुत छोटे फ़ॉन्ट पे काम करना मुश्किल हो जाता होता है। मिनिमम जो मैंने देखा है वो 3 इंच का जो फ़ॉन्ट है, अगर सिंगल लाइन नियॉन बोल्ड वर्डिंग नहीं बना रहे आप तो 3 इंच का फ़ॉन्ट जो है वो रीज़नेबल रहता है। इससे छोटे फ़ॉन्ट में अगर जाएँ तो मुश्किल भी आती है और फ़ॉन्ट की जो है वो फिनिशिंग नहीं आती, यानी कि प्रॉपर जो है उसकी शेप जो है वो कॉपी नहीं हो पाती। और फ़ॉन्ट्स भी ऐसे अप्लाई करें कि जो कि इजीली नियॉन में बन सकें। मुश्किल वाले फ़ॉन्ट इसमें डिज़ाइनिंग में अप्लाई नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो फिर नियॉन में जब आप अप्लाई करेंगे या उस पर काम करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ये इस तरह से ये साइन कंप्लीट हुआ। अभी शीट से मैं इसे अलहदा करूँगा। जो डबल टेप है, ये ट्रांसपेरेंट डबल टेप इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, जेली टाइप होती है, इजीली उतर जाती है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, तो इसकी वजह से रफनेस नहीं आती। जो नीचे प्लास्टिक शीट है इसको मैं पेट्रोल या सीटीसी किसी भी शीट केमिकल से इजीली पेन या मार्कर का जो नीचे हमारे डिज़ाइन बना हुआ है उसको इजीली हम साफ़ कर सकते हैं। तो मैं साफ़ कर लेता हूँ, दोबारा यही शीट हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए यूज़ हो जाती है। अगर आप पेनाफ्लेक्स यूज़ करते हैं तो उसमें पेनाफ्लेक्स की कॉस्ट जो है वो ज़ाया जाती है जब आप एक प्रिंट तैयार करवाते हैं, इसलिए इस मशीन का फ़ायदा होता है। ये देखें कितने प्यारी शेप में बेहतरीन जो डिज़ाइन हमने नीचे शीट पे बनाया था वही डिज़ाइन एज़ इट इज़ हमने इसमें बना लिया। अब इसके हमने कनेक्शन किस तरह करने हैं वो मैं बताऊंगा। उसके लिए ये करना है कि जहाँ जहाँ पे नियॉन के एड्जेस हैं कनेक्शन वाले, वहाँ पे हमने सुराख करने हैं बिल्कुल उसके साथ से, और ख़याल करना है कि ड्रिल की बिट से नियॉन की स्ट्रिप जो है वो डैमेज ना हो, इतना मामूली सा फासला रखना है, लेकिन सुराख करीब तरीन होना चाहिए उस स्ट्रिप के, ताकि नीचे से जब वायर ऊपर आए तो आप इजीली कनेक्शन कर सकें। अब जितने भी इस तरह के पॉइंट हैं उन पर हमने इसी तरह से सुराख कर लेना है। टाइम बचाने के लिए कुछ मैंने कर लिए थे और आपको आइडिया दे रहा हूँ ड्रिलिंग का। ये आप सुराख देख सकते हैं कि ओ के बीच में जो है वो बिल्कुल उसकी स्ट्रिप के पास भी है, और स्ट्रिप को बचाते हुए हमने किया है ये वाला जो। ड्रिलिंग के बाद ये देखें तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं उनके करीब हमने सुराख कर लिए। हर एक जो स्ट्रिप है उसके लिए जहाँ जहाँ पे उसका पीस बना है या कट हुआ है उतने को अलहदा करंट हमने देना होता है। ये 12 वोल्ट पे चलता है, तो 12 वोल्ट अडाप्टर की जो वायर्स हैं वो उसके लिए हमने अब कनेक्शन बनाने हैं कि हर फ़ोन तक पहुँच सकें। मैं इसके लिए ये स्ट्रिप वायर यूज़ करता होता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। एक तो करंट का फ़्लो जो है वो प्रॉपर बनाती है, तो इसलिए फ़ॉन्ट जो है वो काफ़ी रोशन रहते हैं, और दूसरा इसकी कटिंग जो है वो इजीली हो जाती है, और इसको नियॉन में लगाना भी बहुत आसान है, इसलिए मैं ये स्ट्रिप यूज़ करता हूँ। ये देखिए मैंने पूरी जो सुराख बनाए हैं हमने कनेक्शन के लिए उनके करीब से इस मेन वायर को मैंने गुजारना है, यही स्ट्रिप वायर को। तो उसको इस तरह जोड़ते हुए फ़ॉन्ट के पीछे से, ताकि वायर्स नज़र ना आए फ्रंट से,
इसलिए हमने बिल्कुल नियॉन के जो बेस है उसके नीचे नीचे इस वायर को घुमाना होता है। जो सुराख जैसा कि अभी बी के बीच में से जो सर्कल है उसकी वायर जो है वो यहाँ पे हमने जब लगानी है तो वो थोड़ी सी हमने लंबी रखनी है ताकि वो मेन वायर तक पहुँच सके। तो इस तरह आपने हर फाउंट पे ख्याल रखना है कि कौन से फाउंट के लिए कितनी लंबी वायर लगानी है। कोशिश करनी है कि हर फाउंट के करीब जो उसका जॉइंट है उसके करीब से ये वायर गुज़रे, जो मेन वायर है, ताकि आपको ज़्यादा वायर से ना बिछानी पड़े। अब मैंने एक लंबी वायर ली हुई है जो सारे फाउंट तक मैं पहुंचा रहा हूँ। इसी तरह आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी फाउंट मिस ना हो या उसके लिए अलहदा से वायर ज़्यादा लंबी ना डालनी पड़े। एक्सेसरीज़ का आप देख सकते हैं कि मैंने वो जो वायर लगाई है वो किस तरह से जा रही है फिनिशिंग के साथ, जो कि फ्रंट से विज़िबल नहीं होगी, और तमाम सुराख जो हैं उसके करीब करीब हैं और हमें कनेक्शन करना आसान होगा। दो चार दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे या 2-4 साइन बना चुके होंगे तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई आ चुकी होगी। शुरू में टाइम भी ज़्यादा लगता है, बाद में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो आपकी ये है कि सफाई बोर्ड के बनाने की वो भी बढ़ चुकी होती है। ये देखें, जो अंदर से हमने कनेक्शन लगाने हैं उसके लिए स्ट्रिप किस तरह से काटी जाती है। एक तार को छोटा रखा जाता है और एक को बड़ा। बेस में हमारे इस नियॉन की नेगेटिव है और उसके मुताबिक हमने नेगेटिव को हमने थोड़ा सा ज़्यादा छोटा कर लिया वायर को, पॉजिटिव को थोड़ा लंबा रहने दिया है। तो ताकि जब हम शीशे में से गुजार के इस तार को सोल्ड करना चाहेंगे नियॉन के साथ, नियॉन भी मैं ये ले आया हूँ आपके सामने ताकि आपको बता सकूँ। ये इस तरह से हमने तमाम जो एजेस हैं उनको इस तरह से हमने कट करके स्ट्रिप को बाहर निकाला हुआ है जो पहले फाउंट लगाए हैं। और ये जो वायर है शीशे में से गुजरने के बाद किस तरह से लगनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये दोनों पॉइंट सामने नज़र आ रहे हैं और ये वायर जो है शीशे बेस वाली साइड से शीशे में से गुजरनी है जब, तो ये इस तरह से आके इन दो पॉइंट्स पे सोल्ड होनी होती है। ये देखें, ये इस तरह से कटिंग करने का यही मकसद था कि दोनों पॉइंट के बराबर आ सके दोनों वायर के जो सिरे हैं। अगर ये दोनों बराबर होती तो फिर बहुत ही मुश्किल था सोल्ड करना। अब मैं ये आपको वायर लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने पीस छोटे छोटे पहले ही बना लिए होते हैं। तकरीबन इनका साइज़ 1 से 1.5 इंच होता है। ये जो वायर स्ट्रिप है उसके जो मैंने ये सिरे बनाए हुए हैं। अब इसको सोल्डिंग लगा लेनी है दोनों सिरों को। और जो स्ट्रिप जितनी भी नियॉन की लगाई हैं उसके एजेस भी आपने स्ट्रिप के जो दोनों पॉइंट हैं उन पे सोल्डिंग पहले ही लगा लेनी है। उससे टाइम भी काफ़ी बचता है और बड़ी आसानी से आपके कनेक्शन हो जाते हैं। ये देखें, अभी नियॉन्स के जो पॉइंट हैं उस पर मैं सोल्डिंग लगा रहा हूँ। ये नीचे से मैंने अभी उस वायर को गुजारा है सुराख में से और नियॉन के जो पॉइंट हैं उनके बिल्कुल बराबर ले आया हूँ। और इस तरह से अभी ये देखें कि दोनों पॉइंटों को हमने जोड़ देना है। एक तो ये स्ट्रिप वायर यूज़ करने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें उस पर कलरिंग से पता चल रहा है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो बार बार अंदर स्ट्रिप में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीछे से कनेक्शन बनाते हुए हमें आसानी रहेगी। तो इसलिए जो है उसको कट करते हुए हमने नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना है वायर के कलर्स का, ताकि कनेक्शन उल्टे ना लगें। ये देखें, ये लग चुकी है, दोनों पॉइंट सोल्ड हो चुके हैं प्रॉपर। अच्छी से तसल्ली कर लेनी है कि कोई भी टांका टूटने वाला ना हो।
अब ये देखें, जो मेन वायर है इसके ऊपर हमने इस छोटी वायर को किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इंसुलेशन जो है वायर, मेन वायर की, उसको हमने थोड़ा सा हीट किया काविये से और ऊपर से रबड़ को मैंने उठा लिया। और दूसरी जो वायर हमने एम की लगाई है छोटे वाली, उसको बिल्कुल उसके साइज़ के मुताबिक कट कर लिया है जहाँ पे हमने इंसुलेशन को उतारा था मेन वायर के। अब इसके इंसुलेशन को भी उतार लिया। जो नीचे वाली वायर है उसके पॉइंट मैंने मज़ीद ट्यूज़र के ज़रिए ऊपर कर लिए हैं ताकि सोल्डिंग इजी से हो सके। फिर दोबारा इन दोनों को हमने सोल्डिंग लगाई है और अब इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखते हुए कि पॉजिटिव किस साइड पे है, इनको मैंने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा दिया। अब इसी तरह तमाम फ़ॉन्ट्स की जो जितने भी ये सुराख हमने छोड़े हुए हैं उनमें से हमने इस तरह की वायर्स लगा के मेन वायर के साथ जॉइंट करना है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि वीडियो जो है उसको शॉर्ट किया करें। मैं वीडियो शॉर्ट करता हूं तो फिर आप लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है। ये टेक्निकल काम है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें हम स्किप नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से आपके लिए परेशानी हो समझना। इसलिए वीडियो मैंने काफ़ी हद तक इसको मैंने अभी शॉर्ट भी किया है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने स्किप नहीं किया, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। लेकिन सीखने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं है इतना टाइम निकालना। ये अभी मैंने वही छोटी वायर जो है उसको कनेक्ट किया है सी के दोनों कनेक्शन के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखते हुए। सोल्डिंग तमाम फ़ॉन्ट्स को इकट्ठी आप लगा लें ताकि वायर लगाते हुए आपको परेशानी ना आए। ये अभी जो मैंने सारे पीसेस लगा लिए हैं तमाम फ़ॉन्ट्स को, और
इनमें अब कनेक्शन करने हैं तो उसके लिए देखें मेन वायर जो है उस पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से इसको इंसुलेशन को उतारना है। जो ऊपर रबड़ है उसको काविये की हीट देंगे और फ़ौरन उसे ऊपर की तरफ हाथों से उठा लेंगे तो तार जो है ऊपर से खाली हो जाती है। ये डायरेक्शन को देखते हुए, ताकि अगर कहीं पे दो तारें इकट्ठी लग सकती हैं तो उसके मुताबिक जो है इस रबड़ को उतारें। नेगेटिव और पॉजिटिव को देखना है, जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से सेटिंग बनेगी और किस डायरेक्शन को हमने इस वायर को मोड़ना है। राइट साइड पे मोड़ना है या लेफ़्ट साइड पे मोड़ना है, वो नेगेटिव पॉजिटिव के मुताबिक, या फिर उस छोटे वाली वायर को घुमा के हमने नेगेटिव पॉजिटिव को सीधा कर लेना है। तो ये ट्यूज़र के ज़रिए, जैसा कि ये देख रहे हैं कि मैं तारों को वाज़े कर रहा हूँ जो हमने काविये के ज़रिए नंगा किया है वायर्स को। अभी उनको मज़ीद मैं वाज़े कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ताकि सोल्डिंग इसे इजीली लग सके। अब तार को फालतू वायर्स को हमने काट लेना है। ये जो हमने बनाया है इसका कनेक्शन वाली जगह मेन वायर पे, उसके मुताबिक हमने इसको काटना है फालतू को। ये देखिए पूरे साइज़ में मैं काट रहा हूँ ताकि कनेक्शन इजीली हो सके और सफाई से आपका काम जो है वो हो सके, फालतू वायर्स नज़र ना आए। अभी ये काविये के ज़रिए मैं इंसुलेशन को उतार रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं लंबाई में उतारना कि वायर्स आपस में जुड़ जाएं बाद में, तो इसलिए पूरा साइज़ में उतारना है। अब इसे लगानी है सोल्डिंग वायर। ये काफ़ी आपको जूमिंग में वाज़े हो रहा होगा, इसलिए मेरे ख़्याल में अब कोई ऐसी क्यूरी नहीं रही कि जिसमें आपको समझने में मुश्किल हो कि बैक साइड पे कनेक्शन किस तरह से बनने हैं। नेगेटिव के साथ लगना होता है मेन वायर पे और पॉजिटिव के साथ। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अगर कहीं पे गलती रह जाती है तो जब आप इसे ऑन करेंगे तो जो वायर्स उलट लगी हुई हैं वो फाउंड्स रोशन नहीं हो रहे होंगे, तो आप उनको दोबारा सीधा करके लगाएंगे तो आपका ये फाउंड जो है वो रोशन हो जाएगा। तो इसमें ख़राब होने के चांसेस नहीं होते कि उलट वायर लग गई तो ख़राब हो जाएगा। इसमें इस तरह की सेफ्टी हैं कि आपके लिए परेशानी नहीं है कि आपका कोई लॉस हो बनाते हुए। ये देखें अभी इस वायर को मैंने पूरे साइज़ में तैयार किया हुआ है। नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ने के लिए अगर मुश्किल हो रही है तो स्ट्रिप को कि दोनों वायर्स को अलग-अलग कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत बहुत कम पड़ती है कि अलग करना पड़े। अभी एक वायर मैंने लगाई, अभी उसी पॉइंट पे मैं दूसरी लगा रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी क्लोज़ पॉइंट होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ जॉइंट कर दें ताकि ज़्यादा वायर्स या ज़्यादा कट लगे हुए नज़र ना आए वायर पे। ये अभी मैंने इसलिए घुमाया स्ट्रिप वायर को कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो सीधा हो सके। तो इस तरह से आप लोगों ने भी ख्याल रखना है और जो भी आप सोल्डिंग कर रहे हैं उसमें कोशिश करनी है कि कोई भी करीबी पॉइंट दोनों ऐसे ना बने जो आपस में शॉर्ट हो जाएं। ये देखें फिनिशिंग से तमाम कनेक्शन हो चुके हैं। अब अडाप्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितना बड़ा ये साइन है उसके मुताबिक मैं 7 एम्पेयर यूज़ करता होता हूँ। एवरेज ये बेहतरीन रह जाता है, 3 से 4 एम्पेयर चाहिए होते हैं, तो 7 एम्पेयर इसलिए यूज़ करते हैं कि ओवरलोडिंग फ़ील करते हुए चार्जर जो है वो जल्दी हीट होकर ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से अभी इसे हमने कनेक्शन जो है वो लगाना है नेगेटिव और पॉजिटिव का। नेगेटिव और पॉजिटिव को जो प्रॉपर इस तरह से आपने जॉइंट करना है, उलट लगाएंगे तो ऑन नहीं होगा। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ।
पीछे से अडाप्टर का कनेक्शन मैंने लगा लिया है। तो ये देखें, ये ऑन हुआ है और मुझे अडाप्टर की वायर्स कंफर्म हो गई। अब मैं मेन वायर जो है वो निकाल रहा हूँ पूरे साइन बोर्ड की ऊपर की तरफ, क्योंकि जब हमने हैंग करना है साइन को तो ऊपर से वायर जाए तो वायर नज़र नहीं आएगी बाहर से। मेन वायर थोड़ी मोटी लगाई है मैंने ताकि हीट ज़्यादा ना हो या टूटने का ख़तरा ना हो। ये देखें, पूरा साइन बोर्ड रोशन हो गया, उलट साइड से नज़र आ रहा है। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, कमाल चीज़ बनी है। अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ और ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। ये बिज़नेस आइडिया आप अपने फ्रेंड से शेयर करें, हो सकता है किसी का भी फ़ायदा हो सके और वो हमें दुआओं में याद रखे। आप भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।